आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। सारे बच्चे फटाफट से एक बार देखेंगे पिछली क्लास में हमने इन्वेंटरी वैल्यूएशन में क्या क्या पढ़ा था। एक छोटा सा क्विक रिकॉल, ठीक है जी। जस्ट पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि उससे पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग तो बहुत लंबी हो जाएगी वरना फिर। ठीक है, तो फटाफट से आप क्या करेंगे बेटे, जल्दी से पिछली क्लास में हमने एक एग्जांपल किया था क्लास के अंदर। आइए जी, मैं आपको बता रहा था कि इन्वेंट्री सिस्टम, क्या कहा मैंने बेटा, इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, जिसको हम स्टॉक के नाम से जानते हैं। इन्वेंट्री के मेंटेन करने के दो तरह के सिस्टम है, पहला है परपेचुअल, दूसरा है पीरियोडिकल। परपेचुअल मतलब बेटे लगातार, और पीरियोडिकल मतलब एक निश्चित पीरियड के खत्म होने के बाद में स्टॉक को निकालना, और परपेचुअल मतलब लगातार स्टॉक को निकालना। हमने पिछली क्लास में इस बात को समझा था एक एग्जांपल के जरिए, जिसको आपने घर पे जाके भी रिवाइज नहीं किया। बोलो हाँ, नहीं सर नहीं किया। देखो बेटे, ये हमारा एग्जांपल नंबर 1, डिटेल्स ऑफ गुड्स परचेज एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब अगर आपने ये एग्जांपल समझ लिया तो आप समझ लो बेटे पूरा चैप्टर आपके हाथ में। ठीक है, पढ़िए जरा। मैं एक मिनट, जरा मैं दरवाजा बंद कर दूं, बारिश हो रही है बहुत। हाँ जी, तो देखिए बेटे एग्जाम्पल 1 में ये डिटेल दे रखी थी, जो किसी बिजनेस एंटिटी ने गुड्स परचेज भी किया था और सेल भी किया था। क्या किया था, गुड्स परचेज भी किया था और सेल भी किया था। बेटा वीडियो ऑन करो, ऐसे बात नहीं बनेगी। वीडियो ऑन रखेंगे भाई बच्चे, जल्दी से वीडियो ऑन करेंगे। अजय जल्दी आओ क्लास में। और जसविनी बेटा आप भी आओ जल्दी क्लास में। देखिए जी बेटे, हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन में डिटेल दे रखी थी उसको ना एक डेट के सीक्वेंस में कर दिया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जैसे डेट नंबर, जैसे डेट दिसंबर 4 है, तो सबसे पहले क्या होगा, दिसंबर 4, दिसंबर 4 की बात होगी। फिर दिसंबर 5 है मतलब फिर बात किसकी होगी, दिसंबर 5 की, सेकंड नंबर। फिर थर्ड है बेटे दिसंबर 10, है ना मतलब हमने क्या किया, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर दिया, टाइम के ऑर्डर में कर दिया, और फिर हमने उसी हिसाब से इसका लेजर बनाया था। अब सबसे पहले अगर है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड तो उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे हम लोग, किस तरह से यूज करेंगे, परपेचुअल मेथड में और पीरियोडिकल मेथड में। दोनों ही मेथड से आंसर हमारा सेम आता है। बस मेथड मतलब दोनों मेथड मतलब सर, मेथड तो एक ही है सर, फीफो मेथड। बिल्कुल सही कहा, फीफो मेथड तो हमारा एक ही है लेकिन उसको अलग अलग तरह से यूज करते हैं हम लोग। क्या मतलब, कैसे सर? भाई हो सकता है हम उसको लगातार 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 मेंटेन करते हैं उसको अप टू डेट, यानी कि परपेचुअल, जैसे हमने पिछली क्लास में किया। और एक तरीका है पीरियोडिकल। बेटे सारे बच्चे फटाफट से ध्यान देंगे। क्या सर? पीरियोडिकल मेथड पहले हमने देखा कि फीफो को अगर हम पीरियोडिकल सिस्टम में लगाएं ये हमारी लास्ट क्लास का रिवीजन चल रहा है, ध्यान देना। फीफो मेथड को अगर हम पीरियोडिकल में लगाएं तो हमने लास्ट क्लास में देखा था। बेटे जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं ली थी, प्लीज आप इस एग्जांपल से हमारे साथ में आ सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था फीफो मेथड को जब हम पीरियोडिकल मेथड में लगाएं तो हम क्या करते हैं, जैसे दिसंबर पीरियड है तो दिसंबर वाले मंथ का हम इकट्ठा हिसाब किताब लगा रहे हैं। दिसंबर मंथ में क्लोजिंग में कितने का स्टॉक बचा, तो हमने हिसाब लगाया कि दिसंबर मंथ में ओपनिंग में क्वांटिटी कितनी थी। बेटे सबसे पहले हमने क्या देखा, बोलो। सबसे हमने देखा ओपनिंग में कितनी क्वांटिटी थी, जीरो थी जी, जीरो थी। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि भाई परचेज कितनी हुई दिसंबर मंथ में, दिसंबर वाले महीने में कितनी क्वांटिटी है जो हमने परचेज की। हमने 2600 क्वांटिटियां हैं जो परचेज की। ठीक है, ये कैसे पता चला? ओजस्विनी तुम अभी आई हो, आर्यन तुम भी अभी आए हो।
फटाफट से देखो, पिछली क्लास का एग्जांपल रिवाइज कर रहा हूँ। मानता हूं कि चैप्टर खत्म होने वाला है, लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आप समझ सकते हैं। ये एक क्वेश्चन हमने लिखा था, इसका पीडीएफ बेटे कोई बेटे फोटो खींच के एक बार ग्रुप में डाल देना। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास में नोटिंग की थी अपने अपने ग्रुप में डालो, मई वाले भी ग्रुप में और दिसंबर वाले ग्रुप में भी, ताकि बाकी बच्चे भी इसको कर सकें जो अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ। तो ये क्वेश्चन हमने लिया था जी, और इस क्वेश्चन में हमने क्या बात की थी जी, दिन ये पूरे दिसंबर की जो परचेज है वो कितनी है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, 2600 अलग अलग डेट में खरीदा। ठीक है, पूरे दिसंबर मंथ की क्वांटिटी कितनी सेल की, 1600। नेक्स्ट, इसी चीज का हम हिसाब किताब यहाँ पे लगा रहे हैं कि फीफो मेथड को अगर हम लगाएं एक पीरियड के एंड होने के बाद, जैसे दिसंबर मंथ खत्म हो गया, तो दिसंबर मंथ खत्म होने के बाद में अगर हम वहां पर इस मेथड को लगा करके क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो भाई कैसे होगा जी। भाई दिसंबर मंथ का ओपनिंग की क्वांटिटी देख ली, परचेज देख लिया दिसंबर महीने का, और दिसंबर मंथ की हमने क्या किया, सेल हमने घटा दी, तो कितनी क्वांटिटी बची ये हमारे सामने आ जाएंगी जी। कितनी, 1000 क्वांटिटियां हमारी बची। अब ये है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया। जैसे जिन बच्चों का सिलेबस पहले स्टार्ट हुआ था पहले वो खत्म हो जाएंगे, तो बच कौन से जाएंगे, जिनका लेट एडमिशन हुआ, जिनका जो बच्चे बाद में जुड़े हैं हमारे साथ में, ऐसे ही फिर उनके लिए अगले वाले बच्चों की कहानी चलेगी। तो बेटे ध्यान से, इसी तरह से बेटे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की बात है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो क्लोजिंग में बचेगा वो कौन सा बचेगा, जो सबसे बाद में आया। तो सबसे बाद में आई हुई हमें 1000 क्वांटिटियों का रेट लेना पड़ेगा। सबसे बाद वाली क्वांटिटी कौन सी है जो खरीदी गई, लो बेटे मैं रेड कलर के पेन से निशान लगा रहा हूं, 1000 क्वांटिटियां हमें चूज करनी है। 800 क्वांटिटी तो ये है जो सबसे ही बाद में खरीदी गई, एक तो जी ये वाली बची हुई होंगी। फिर दूसरी बात, ये 200 क्वांटिटी इससे जस्ट पहले खरीदी गई, यानी कि ये दोनों क्वांटिटी है जो क्लोजिंग स्टॉक में बची हुई होंगी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। ठीक है, भले ही कोई बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, अगर वो ध्यान से सुनेंगे पूरा फोकस होके, मैं इतनी बार इसमें धीरे धीरे लेके चल रहा हूं, समझ में आ जाएगा। सुन लो ध्यान से बेटे। तो 1000 क्वांटिटी में कौन कौन सी क्वांटिटी होंगी जी, ये वाली दो, क्योंकि बची कौन सी होंगी, सबसे लास्ट वाली, क्योंकि जो सबसे पहले आई वो तो निकल चुकी होंगी जी। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी की हम अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, वो कौन सा होंगे, सबसे लास्ट वाले रेट। 800 क्वांटिटियां 47 के रेट में 37,600 रुपए की है। क्या किसी बच्चे ने भेज दिया ग्रुप में, अरे रे रे, ये तो बच्चे, बेटे भेज दो ना, कोई बच्चा फोटो खींच के भेज दो ना, दूसरे बच्चे का भला हो जाएगा, है ना, उनके पास क्वेश्चन आ जाएगा। प्लीज कोई बच्चा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। नेक्स्ट, अब बेटा यहाँ पे क्या है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है हमने इसकी अमाउंट निकाल ली, 800 वाली सबसे पहले बची, फिर 200 वाली सबसे बाद में वो बची हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटे बेटे बताओ, यही क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है, कैसे निकालना है, लगातार लगातार मेथड से। ये हमने कैसे निकाला था, पीरियोडिकल मेथड, जहां पर एक पीरियड खत्म होने के बाद में स्टॉक तसल्ली से बैठ के निकाला जा रहा है। दूसरा मेथड कौन सा था पीरियोडिकल के अलावा, परपिचुअल। हमने किया था फिर इसी क्वेश्चन को परपिचुअल मेथड से, जहां पर हमने देखा, क्या देखा, मैं फुल स्क्रीन पे आपके लिए कॉपी लेके आ रहा हूं ताकि आपको ये बात अच्छे से समझा सकूं। हमने ये देखा था सर कि एक बनेगा यहाँ पर परपिचुअल मेथड में, बेटे आज बता रहा हूं, पिछली क्लास में नहीं बताया था। अच्छा सर, इसका नाम होता है बेटे स्टोर लेजर। क्या होता है बोलो, क्या होता है बोलो जल्दी से सारे बच्चे, क्या होता है जी, आवाज नहीं आ रही भाई, स्टोर, नहीं आई, सारे बच्चे सो रहे हैं। बताओ बेटे क्या होता है जी, सारे बच्चों को मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया जी, 1 2 3, बताओ बेटे क्या नाम होता है इसका, स्टोर लेजर। कोई ऐसा नालायक तो नहीं है जिसने खेलना शुरू कर दिया, स्टोन पेपर सीजन, स्टोन पेपर सीजन। बेटे वो मत कर लेना, यहाँ पर वो खेलना नहीं है, क्योंकि लगती धुन इसकी ऐसी है, स्टोर लेजर। क्या है नाम बोलो बेटा, स्टोर लेजर। ठीक है, और यहां पर हमें क्या करना होता है बेटे, एकदम साथ के साथ में स्टॉक निकालना होता है। जैसे कैसे सर,
मतलब डेली का माल खरीदा और बेचा, जो बचा हमने डेली का स्टॉक निकाला और हमने क्या किया बेटे, इसको यहाँ पर ऐसे लास्ट में हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया था और जो हमारा बिल्कुल सेम आ रहा था 49,600। हमने ये काम किया था पिछली क्लास में फीफो मेथड से, परपेचुअल वाला भी और पीरियोडिकल वाला भी। जो बच्चे आज जुड़े हैं, क्योंकि अभी बाकी बच्चों ने ग्रुप में अभी फोटो नहीं खींच के डाला है इसलिए, अच्छा वेरी गुड, एक बच्चे ने डाल दिया भाई, वेरी गुड महक, शाबाश बेटा। मैंने दोनों ग्रुप में शेयर कर दिया, मई वाले में भी और दिसंबर वाले में भी। एनीवेज आइए बेटा, तो मैं ये कह रहा हूं बेटे अब ध्यान से, अब इसी क्वेश्चन को हमें कैसे करना है जी, लीफो मेथड से। बेटे इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को हमें कैसे करना है जी, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। तो बेटे फटाफट से हम क्या करेंगे, यहां पर फिर से आंसर लिखेंगे। लिखो बेटे आंसर नाउ बाई फीफो, नहीं किससे बोलो, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। सेम क्वेश्चन, सेम एग्जांपल जो हमने अभी किया, एग्जांपल नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं किससे, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। अंटू बस एक मिनट बेटे, सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे पीरियोडिकल मेथड। लास्ट इन मेथड को हम लगाएंगे पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम में। पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम अगर है, अंटू मैं आपको भी शेयर कर देता हूं, मुझे लग रहा है शायद आपको भी क्वेश्चन चाहिए, ऐसा है क्या? बोलो क्या कह रहे हो, जल्दी बोलो अंटू। सर मेरे को भी शेयर कर देना, लास्ट क्लास ली नहीं थी। अंटू बोलो क्या कह रहे हाँ हो। सर, मैं बोल रहा था कोई 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 सामने एबनॉर्मल लॉस वाला पॉइंट कवर होगा, कोई सामने ऐसा करूंगा मिलेगा करूंगा कोई करूंगा, साम। बिल्कुल करूंगा, डोंट वरी। इसीलिए मैंने 1.5 दिन मांगा है, 2 दिन मांगा है क्लास का, ठीक है। तुमने मेरे को बताया नहीं कोलकाता में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, फिर मैं तुम्हारा आंसर क्यों नहीं दूं? है सर, बहुत गर्मी है, बहुत बहुत गर्मी, गर्मी है, बहुत गर्मी। अच्छा चलो ठीक है। कोई सर बारिश नहीं। हाँ जी, कैलकाटा में पापी लोग रहते हैं, बारिश गंदी कहाँ से बात, होगी। ऐसे नहीं बोलेंगे। आओ चलो, बस 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 इधर बेटा, कोई भी बातें नहीं होंगी इस तरह की, आइए जरा। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, अब हम लोग बात कर रहे हैं कौन सी, यहाँ पर पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर लीफो मेथड लगाना है। तो बेटे सबसे पहले तो देखो यहाँ पर सिस्टम क्या है, बहुत सीधी सी बात है। एक तो हमें क्या चाहिए बताओ, यहाँ पर क्वांटिटी चाहिए, है ना, कितनी क्वांटिटी बची, क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक की कितनी क्वांटिटी बची, नंबर 1 बात। तो बेटे जरा फटाफट से बताना, ओपनिंग क्वांटिटी कितनी थी दिसंबर मंथ की, ओपनिंग क्वांटिटी। ओजस्वी नहीं कह रही है सर मैं बताऊंगी, सौरभ कह रहा है मैं बताऊंगा। बोलो सौरभ जल्दी से, कितनी परचेज हुई दिसंबर मंथ में, बोलो बेटे, सौरभ, अमन, ओजस्विनी, 2600 कितनी, 2600 2600, बिल्कुल सही बेटा। महीने में, पूरे महीने में, दिसंबर मंथ में हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी बेटे, 2600, वेरी गुड। अब ये बताएगा मेरे को, हाँ जी आर्यन बताएगा जी, आर्यन जल्दी उठ जाओ, बहुत देर हो गई सोते सोते, और वीडियो ऑन करो भाई, ये गंदी बात। बोलो आर्यन, कितनी क्वांटिटी सेल हो गई? सर 1600। 1600, वेरी गुड। अब ये तो अभी बाहर है सृष्टि, आज तो सृष्टि से पूछ नहीं सकते। सृष्टि पूछ लूं बेटा? चलो मुझे ये बता देना, सृष्टि पूछ सकते हैं क्या? अब मेरे को महक बताएगी। महक बताओ कितनी क्वांटिटी बची? पूछ सकते हो सर। अच्छा गुड़िया बताओ बेटा, फिर कितनी क्वांटिटी बची बाबू? 1000। वेरी गुड, 1000 क्वांटिटी बची। कई बच्चे सोच रहे होंगे इतने आसान आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। अब मैं क्या करूं, सी इंस्टीट्यूट में एग्जाम में क्वेश्चन आते ही ऐसे आसान है, मेरी गलती नहीं है भाई। आओ जी, अब मुझे क्या करना है बेटे, रेट लेना है। और रेट लेना है कैसे बेटे, एज पर लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। खेलते खेलते होते हैं चैप्टर तो,
जिसको हार्ट टेंशन करके करते हैं। देखो कितने मजे मजे में क्वेश्चन होते हैं। तो लीफो में अब मुझे बताओ बेटे, मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं 1000 क्वांटिटियां जो बची वो हमारी कौन से वाली क्वांटिटी में से बची होंगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ध्यान रखना। ये बताएगा मेरे को, कौन बताएगा? रितिका, बोलो रितिका। दिसंबर 4 को गई है, 4 Very वाली good. गई है पहले, और गई है दिसंबर 10 वाली। अच्छा कितनी कितनी बताओ। अब ये बताएगी, रुको रुको रितिका रुको, अब रितु बताएगी। रितु कह रहे सर मेरे से पूछते नहीं। बोलो रितु। भाई सबका नंबर आएगा, ध्यान रख लेना। हर बच्चे ये समझ के चले बस मेरे नंबर है अगला। बोलो रितु जल्दी। रितु गुड मॉर्निंग। अमन जल्दी बोलो बेटे, कितनी क्वांटिटी थी? सर 50। वाह वाह, कितनी क्वांटिटी? 900 पे बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो बाबू। यस Very good. सर। लेकिन क्वांटिटी तो 1000 थी, अब कैसे करेंगे? सर जो उसके बाद की वो भी तो रह जाएंगे ना। हाँ बताओ ना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। बोलो बेटा। मतलब लास्ट इन वाले मतलब जितनी लेट रहेंगी उसमें उतनी क्वांटिटी रुक जाएंगी। देखो लास्ट इन फर्स्ट फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या होता है? देखो बेटा, अब सुनो, मैं आंसर बता रहा हूँ बाकी सारे बच्चे। बेटे लास्ट इन मतलब सबसे पहले ये गई, ये गई, ये गई, तो बची कहां से होंगी? शुरू में से बची होंगी 1000। बोलो हाँ। यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो सबसे बाद में वो पहले गए, तो बची कौन सी? शुरू वाले में से, सबसे पहले वाले में से। तो यानी कि सबसे पहला नंबर यहां से बची, नंबर 1 तो यहां से बची क्वांटिटी। 900 क्वांटिटियां तो इसमें से थी पूरी की पूरी। क्लियर है अमन? बेटा 100 क्वांटिटी कहां से होंगी अमन, अब बताओ। स्वयं बिल्कुल सही। सर लास्ट इन है तो लास्ट वाले में से गई क्यों? बेटा लास्ट इन फर्स्ट आउट है बाबू। लास्ट इन लास्ट इन है ना तो हाँ हाँ हाँ, लास्ट इन का मतलब जो सबसे बाद में आया। अगर मान लिया मैं उन बच्चों का सिलेबस सबसे पहले खत्म करूं, जैसे कल ओजस्वी नहीं आएंगे, है ना, ये परसों रितिका आई थी, अगर मैं पहले उन बच्चों का सिलेबस खत्म करूं, सपोज करो, लेट सपोज, मतलब नाराज मत होना कभी, तुम आ जा जरा बाहर को, मैं बताऊंगा। मैं ये करूं, अगर उन बच्चों का पहले सिलेबस खत्म हो तो बताओ बेटे बचेगा कौन बैच में? जो सबसे पहले आए। फिर उसमें भी देखना पड़ेगा सबसे पहले कौन आया था, पहले तो वो बचा, फिर उसके बाद वाला बचा। तो बेटे सार्थक, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है, समझ में आया? जो सबसे बाद में आया पहले उसको बाहर भेजा गया। ठीक है सर। हाँ बेटा, तो बचेगा कहां से? पहले 900 में से बचेगा। बोलो बेटा बाकी कहां से 400 बचेगा? में से। वेरी गुड, ये सुनना चाहता हूँ। अमन कहाँ है? अमन वीडियो ऑफ तो नहीं कर दी? ये रहा अमन, हमारा अमन। हाँ बेटा अमन, अमन क्लियर है बेटा? 100 क्वांटिटी कहां से होगी बाबू? इसमें से होगी। चलिए जी, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? हवन करेंगे। हवन करें नहीं, हवन नहीं, क्या करेंगे? अब हम क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी का रेट लिखेंगे। 950 वाली और 400। बेटा गलत लिख दिया रेट, नाम नहीं लूंगा मैं उस बच्चे का जिस बच्चे ने मैसेज किया है। वेरी गुड, एफर्ट तो करने चाहिए बेटे, गलत रेट लिख दिया। 950 वाली, 455 वाली, तो 400 में से बचे 100, 55 वाले और 950 वाले। जिस बच्चे ने गलत आंसर लिखा है उसको क्लियर हो गया? मुझे एक बार बताएं। 950, 455 वाले आंसर जरूर दिया करो, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, डोंट वरी, बस आंसर जरूर दिया करो बेटे। 900 क्वांटिटियां कौन से वाली? 50 वाली और कितनी बेटे? 100 क्वांटिटियां 55 वाली। बेटे बताओ क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट। बोलो बेटे, कौन बोलेगा? बेटे बोला करो साथ साथ, ये मत सोचो ऑनलाइन बैठे हैं तो तुम्हें आराम करने के लिए मौका मिल जाएगा। जल्दी बोलो। पहले वाले की 45,000, वेरी गुड, बोलो जी। नीचे 5,500। 5500, वेरी गुड बेटा, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। 50,000, 50500। ये बात, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी इन्वॉल्वमेंट पूरा रखे।
तो ये बात होगी बेटे हमारी क्लोजिंग स्टॉक कौन सा, एज पर लास्ट इन फर्स्ट आउट। कब, जब हमने पूरा दिसंबर खत्म हो गया और बैठ के तसल्ली से उसको निकाला, यानी बेटे पीरियडिकल एक पीरियड खत्म हो गया जी दिसंबर मंथ का, और हम बैठ के तसल्ली से वहां पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सब बच्चों से, अगर सब बच्चों को क्लियर है तो थम्स अप दो, अदरवाइज बेटे डाउट भेजो, मुझे पता चल जाए, ताकि किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया, यानी किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया तो यानी उसका थम्स अप मेरे पास नहीं आया। सौरभ, सौरभ सो गया, सौरभ सो गया। सौरभ बोलो बेटा, क्लियर नहीं है क्या? सौरभ और अंटू और आर्यन, तीन बच्चों से मुझे पूछना है, बाकी बच्चों ने तो बता दिया। आर्यन ओके है बेटा? ओके, वेरी गुड। अंटू, ये कैमरा फेस पे रखा करो। सौरभ जल्दी बोलो, बाकी बच्चे आपके लिए रुके हुए हैं। सौरभ क्लियर है कि नहीं, पक्का है? ओके बेटा, बताया करो बाबू साथ साथ, है ना। टू वे कम्युनिकेशन मैंडेटरी है। नेक्स्ट, अब इसी चीज को हमें करना है कैसे बेटा, कैसे करना है हमें? स्टोर लेजर, परपिचुअल मेथड। परपिचुअल मतलब लगातार लगातार लगातार। ओजस्विनी, सौरभ और एक दो बच्चे और हैं जो इनका भी जुड़ना हुआ है, अमन। बेटे आप सब लोग क्या करो, फटाफट से अब मेरे साथ साथ ना इसको नोट भी करते रहना, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, है ना। आइए बनाओ बेटे, बनाओ अब इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाओ एज पर स्टोर लेजर। स्टोर लेजर, स्टोर लेजर, स्टोर पेपर सीजन, स्टोर पेपर सीजन। ये आ गया जी हमारा डेट का कॉलम, ये आ गया जी हमारा रिसीट्स का कॉलम, और ये आ गया जी हमारा इश्यूज का कॉलम, और ये आ गया बेटे हमारा क्लोजिंग स्टॉक का कॉलम। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर पहला कॉलम क्वांटिटी का लेना है बेटा, फिर दूसरा कॉलम रेट का, तीसरा कॉलम अमाउंट का। किसमें है? रिसीट्स में। ये क्या है हमारी, ये है बेटे हमारी डेट्स, किस किस डेट में हुआ। दूसरा कॉलम क्या है बेटा हमारा? रिसीट्स। तीसरा कॉलम क्या है बेटा हमारा? इश्यूज या फिर सोल्ड। अगर फिनिश गुड्स है तो सोल्ड, और अगर रॉ मटेरियल है तो प्रोडक्शन के लिए इशू किया। फिर आ जाएगा हमारा बैलेंस, जो हमारे पास में बैलेंस बचा। बेटा प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट से नोट करते चलो मेरे साथ साथ में, क्वांटिटी रेट अमाउंट। पता है कई बच्चे ना इस सर यहाँ पे लॉस का केस नहीं आया कोई? आएगा ना, मैं देखो फिर वही बात हो रही है, मैं ये तो कह रहा हूँ अभी रुको, सब बच्चों को मुझे साथ में लेके चलना है। आज हम लोग शायद लॉस का केस ना कवर कर पाए, पहले मैं चारों मेथड कराऊंगा, फिर मैं लॉस वाला मेथड, लॉस वाला पॉइंट लेके आऊंगा। आइए जी अगली बात बेटे, हेडिंग डालो इसके ऊपर, क्या डालोगे बोलो? स्टोर लेजर। एग्जाम में हमें जब प्रेजेंटेशन करनी होती है तो ऐसे ही करनी होती है जैसे मैं क्लास में करा रहा हूं, एज पर परपिचुअल मेथड। कई बच्चे एग्जाम में जाते जाते ये जरूर पूछते हैं मुझसे, सर प्रेजेंटेशन कैसे करें? फिर मैं उन नालायकों को कहता हूँ, बेटे जो हमने क्लास में किया था वो प्रेजेंटेशन वाइज ही किया था। बेटे इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहला कॉलम क्या है बोलो? क्वांटिटी। फिर क्या है? रेट। फिर क्या है? अमाउंट। रिसीट बोल लो या परचेज बोल लो, एक ही बात है। यही कॉलम बेटे, तीनों कॉलम हमारे यहाँ पे होंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। चले आगे, आइए बेटा। बेटे जो जो हमने क्वेश्चन में डेट का सीक्वेंस रखा था ना, तो हमें वो सीक्वेंस बेटे यहाँ पे पूरी तरह से फॉलो करना है।
सबसे पहले कौन सी डेट है जी? सबसे पहले जो हमारी डेट है वो है, ओजस्विनी बोलो कौन सी डेट में करेंगे? अमन जल्दी बोलो। December 4. दिसंबर 4। दिसंबर 4 में सबसे पहले काम होगा बेटा। मैंने सबसे पहले आपको क्या करवाया था क्लास में? क्वेश्चन का डेट्स का सीक्वेंस कराया था। आइए जी, तो सबसे पहले हमने बात की दिसंबर 4 में। बच्चों दिसंबर 4 में क्या हुआ बोलो? अमन, आर्यन बोलो बेटा। यस सर। सर हाँ। 900 क्वांटिटी थी हाँ जी, और 50 उसके रेट थे। वेरी सर मैंने गुड। क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कर रखा ना, इसलिए बता रहा था ऐसे ही। अच्छा बेटा, 45,000 के अमाउंट का माल खरीदा, यस सर। ठीक है। तो पहले ही डेट में कोई और तो काम हुआ नहीं, इसका मतलब यही हमारा क्लोजिंग में बच गया। मुझे इतनी बात बताएंगे सब बच्चों को, इतनी बात ओके? अगर किसी को डाउट है तो भेजो, वरना मैं मानूंगा कि ओके है। चलिए, ये है हमारा पहली डेट का क्लोजिंग, ये हमारा पहली डेट का क्लोजिंग। अब अगली डेट है दिसंबर 5। लो बेटा, दिसंबर 5 को क्या हुआ? अब ये बताएगा मेरे को स्वयं। बोलो बेटा स्वयं, अगली डेट जो दिसंबर 5 है उसमें क्या सर हुआ? हमने 500 क्वांटिटी सेल करी वेरी 50 के गुड, रेट पे। 500 क्वांटिटी हमने सेल की। कितने के रेट पर? 50 के रेट पर, 50 यानी 25,000 25,000 की। अच्छा 50 का रेट पर नहीं, सर 50 के। 55 थे। आराम से बेटे, पहले हमने क्वांटिटी सेल की अमन, यस सर। है ना? तो वो कौन से वाली क्वांटिटियां गई होंगी जो हमारे पास स्टॉक में होंगी? पक्का अमन? और यस सर। हमारे पास में कौन सी वाली क्वांटिटी है बेटे? 50 रुपए पे जो खरीदी। इशू करते हुए हमें क्या देखना है? जस्ट पिछली डेट से हमें मैच करना है। तो ये गई होंगी, तो यही वाले रेट वाली गई होंगी बेटे, है ना? तो मैं मानता हूं कि यहां तक बात ओके है। बताओ बेटे बताओ, 900 क्वांटिटी में से अगर आपने बेच दी है 500 क्वांटिटी, तो बेटे 400 हाँ कितनी क्वांटिटी बची बोलो? 400 400 क्वांटिटियां बच गई जी। वेरी वेरी गुड, ये तो बड़े होशियार बच्चे हैं, वेरी गुड। और कितने के रेट वाली? 50 वाले, 50 यस। 20,000 की हमारी क्वांटिटी बच गई। अब अगला क्वेश्चन मेरा है सार्थक से। बोलो बेटे, सार्थक कौन सी डेट में काम हुआ? अगला 10 10th में, वेरी गुड। दिसंबर 10th में काम हुआ। बताओ सार्थक बेटा क्या किया, जल्दी बोलो। सर हमने हाँ जी, परचेज परचेज बेटा कितनी 400 क्वांटिटी? वेरी गुड, बताते 400 रहो। कितने के रेट वाली? 455 55 वाली 400 हाँ 22,000, ठीक है। अब मुझे बताएगा कौन बताएगा जी? अब मुझे बताएगा कौन बताएगा? महक बताएगी। बोलो महक बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारी हुई वो कितनी बची? 400 की 50 और 400 की वेरी गुड, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ये बच्ची कितने अच्छे से बता रही है। वेरी गुड, यही हमें ध्यान रखना है बताते हुए। नंबर 1, एक तो बच गई है पहले वाली 400 क्वांटिटी जो पिछले दिन थी। ये पता है बेटे कौन से वाली? ये वाली जी, ये वाली पिछले दिन वाली, एक तो ये बची हुई है। प्लस जो अभी अभी ये यहाँ पर आ गई है, ये भी यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में पहुंच गई है। तो यानी बेटे और क्वांटिटी हमारी कौन सी है जी? बेटे ऐसे नंबर 1 नंबर 2 मत लिखना एग्जाम में, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। हाँ, कितनी क्वांटिटी? 400 क्वांटिटियां बच गई 55 रुपए वाली। कितना? 22,000। ध्यान रखना, भूल मत जाना, अब की बार फीफो नहीं लीफो है। क्या है? लीफो। अंटू बेटा कैमरा सही करो, गंदी बात, गंदी 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 बात। तो ओजस्विनी आप अगली डेट बताओ बेटे, कौन सी डेट में काम हुआ? नेक्स्ट, December 11. दिसंबर 11 क्या हुआ बेटा? दिसंबर 11 में बाबू
Quantity 300, rate 55. वेरी गुड, क्वांटिटी 300, रेट 55, अमाउंट हो गई 16,500। बताओ बेटा ओजस्विनी, अब क्लोजिंग स्टॉक में कितने तरह के स्टॉक है हमारे पास? Repeat, sir. कितनी तरह के स्टॉक हमारे पास में है क्लोजिंग दिसंबर 11 में? अमन बोलो। सर 400 बोलूं? 400। एक 400 कितने वाले अमन? सर ये तो फर्स्ट वाले के हैं, दिसंबर 4 के। वेरी मतलब गुड। अच्छा ये, हाँ बोलो। और सर ये दिसंबर 10 के हैं, 455 के रेट के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बच्चे ने बहुत बढ़िया आंसर दिया जी, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो अमन। आधी बात बताने के नंबर नहीं होते एग्जाम में, पूरी बात बतानी होती, जल्दी बोलो। अरे ये क्या हो गया? बोलो जी अमन। सर एक्चुअली मैंने ना क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करा, एक मिनट में वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लूं चलो पहले। चलो चलो, और जसवनी बताओ बेटा जल्दी। रितिका Yes, sir. बोलो 200 बेटा। क्वांटिटी टू 200 क्वांटिटी दिसंबर 19 से गई हैं 60 के रेट अभी पर। अभी अभी बेटे, और अभी रुको रुको मेरे बच्चे, रुक जा गुड़िया, रुक जा बेटा, ये तो आगे की बात बताने लगी। अरे रे, ये तो ज्योतिष मिल गए हमें, शैतान आगे की बात बता रहे हो तुम। हाँ अभी मुझे ये बताओ, आज की डेट में बेटा कितना स्टॉक बचा रितिका? 2000. सर 11 पर 300 महक बताएगी, महक बताएगी, 300 महक को बता। 355 रेट। ये बात ये मैं पूछ रहा था कि देखो जो हमारे पास में स्टॉक में है ना, सारे के सारे जो बचे हुए हैं, हमें उनकी डिटेल बना लेनी है। कौन सा? सीधी सी बात है, इसमें कोई इशू नहीं हुआ, पिछली डेट वाली ये क्वांटिटियां तो सेम है, जो नई आई है वो अभी इसमें स्टॉक में शामिल हो गई है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताना जो मैं पूछूं आपसे। क्या सर, अगर मान लिया अगली डेट में कोई क्वांटिटी इशू की जाती है या सेल की जाती है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, कोई और नहीं बताएगा बिल्कुल भी। यहाँ पे आइस पाइस धप्पा होने वाला है, ये पता चलने वाला है कौन है वो नलायक, कौन है वो हीरा मोती, कौन है वो चांद सितारा जो ढंग से पढ़ नहीं रहा है और बस सुन रहा है, जैसे फिल्म में पॉपकॉर्न देख के लेके बैठे रहते ना। सौरभ बताएगा जी, सौरभ जल्दी बोलो। अगली डेट में अगर हमारी कोई क्वांटिटी इशू होती है तो कौन से वाले क्वांटिटी में से इशू की जाएगी सौरभ? सौरभ, सौरभ सो गया, सौरभ सो गया। सौरभ बोलो बेटा। रितु बोलेगी, रितु कह रही सर मेरे से तो पूछती नहीं, बोलो रितु। सृष्टि बोलो बेटा, गुड़िया। सब हो जाएगी जो सबसे लास्ट में आएगी, मतलब हाँ 300 में से जाएगी। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी ध्यान दे, जिनको पता था वो तो ओके हैं, जिन्हें नहीं पता था या गलत सोच रहे थे बेटे ध्यान दे। अब जब भी इशू होगा तो पहली प्रायोरिटी लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब सबसे पहले कौन सी आएगी, कौन सी बाहर जाएगी क्वांटिटी? जो सबसे लास्ट में आई थी। सबसे बाद में पता है ये, यही तो आपके सबसे लास्ट में बैठी, फिर दूसरा नंबर पे ये बैठी है कि नहीं? बोलो भाई, ये सेकंड नंबर पे आया, ये फर्स्ट नंबर पे आया, समझे कि नहीं? बाकी बच्चे ध्यान दे, जिनको कोई दिक्कत हो बेटे तुरंत मुझे बता देना। आइए जी, तो ओजस्विनी जल्दी बताओ बेटे, अगली कौन सी डेट है जिसमें काम हुआ? December 19. दिसंबर 19 क्या हुआ बेटे बताओ? Quantity 200, rate 60. क्वांटिटी 200 कहाँ लिखूं? इन पिन सेफ्टी पिन कहाँ पे लिखूं? रिसिप्ट में कि इशू में? Receipt में. रिसिप्ट में मैं लिख रहा हूँ, रिसिप्ट में क्या लिखूं बेटा? Quantity 200, वेरी गुड, rate 60. रेट 60 यानी कि 12,000. 12,000। अब बताओ क्या करूं यहाँ पे? इशू तो कुछ हुआ नहीं ना ओजस्विनी? हाँ जी सर. बता बेटा गुड़िया, फिर क्या करूंगा मैं? 4. हाँ हाँ बोलो बेटा। Quantity 400, 400, rate 50.
50, 20,000, बहुत बढ़िया। अब रुको, अब तुम रुक जाओ। अब ये बताएगी, ये कहाँ गई ये शैतान। रुको देखो ये पढ़ भी रही है कि नहीं। कौन कहाँ गई, चलो मिल नहीं रही अभी, मैं तो तुरंत बता देगी। अब सौरभ बताएगा। सौरभ बोलो बेटा। सौरभ अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये बोलो कि सर समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे और बता दो दोबारा से। और पता है किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आए तो सबसे अच्छा तरीका, उस बच्चे को बोलने की भी जरूरत नहीं, वो सीधा यहाँ पे ना एक बार टेक्स्ट मैसेज कर दे, आपका मैसेज सीधा मेरे पास में आएगा, किसी और के पास में जाएगा ही नहीं। प्लीज मुझे जरूर बताएं। यहाँ बताओगे तो नंबर आ जाएंगे, वहां बताओगे तो एग्जामिनर तुम्हें रिट्राई का मौका देगा। ठीक है बेटे, अब देख लो रीटेक लेना है कि वन शॉट में सारा काम करना है। चलो तो गुड़िया ये बताएगी, कौन बताएगा? अमन बताएगा। अमन बोलो जल्दी, बोलो अमन। यस सर, इसके 400 आएंगे यहाँ पर। कितना रेट? सर 55। बहुत बढ़िया, बोलो। और सर फिर 300 आएंगे। हाँ बोलो। रेट 55। बहुत बढ़िया। फिर आएंगे फोर्थ में 200। बहुत बढ़िया। रेट 60। ओके, और बोलो। सर बस ये तक की तो हुई अभी तक एंट्रीज। वेरी गुड, यहीं तक तो बात हुई है। अभी तक sir. हमारी जितनी भी क्वांटिटी बची हुई है वो हमने यहाँ पर नोट कर ली है। अब अगली डेट कौन सी है बेटा? रितिका बोलो जल्दी। ट्रांजैक्शन कौन सी डेट में हुई रितिका? सर December 20। दिसंबर 20 में क्या हुआ? सर सोल्ड हुआ। अच्छा, तो मैं रिसिप्ट में ना लिख के मैं सोल्ड में लिखूंगा, है ना? कितनी लिखूं बेटा? सर 200 क्वांटिटी 60 के रेट पर। आराम से रुको, मुझे आप ये बताओ क्या हुआ? टोटल कितनी 600 बिकी ना? 6, हाँ। चलो तो रुको एक मिनट रितिका, ये बताएगा कौन? बताएगा जी आर्यन कह रहा सर मेरे से नहीं पूछ रहा, आज मैं नाराज हूं आपसे। पूछो आर्यन, ये समंदर के पास जाके बैठ गया। बोल बेटा। सर 200 की 60। छोड़ो Sorry, छोड़ो, 60 रहने के दो, ये भी नहीं, रहने दो रहने दो। नहीं 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 नहीं, कोई है नहीं चांद सितारा हमारा। किससे पूछूं, किससे पूछूं? 100 quantity। स्वयं बताएगा। रुको स्वयं भी छोड़ो, अंटू तुम बोलो। यस, देखता हूं बेटा आज पार्टी होगी। अंटू बोलो जल्दी। अंटू बोलो। एक मिनट। क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूं, बताओ जल्दी बेटे। हाँ सर, 200 यूनिट जाएगा 16 से, और 300 यूनिट जाएगा 55 से, और 100 यूनिट जाएगा 55 से। टोटल कितनी क्वांटिटी है जो गई? 600। 600। 200 क्वांटिटी सबसे पहले लास्ट वाली भेजी हमने बेटे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सारे बच्चे ध्यान देंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट सबसे पहले गई कौन से वाली? तो सबसे बाद में आई थी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर उसके बाद में कौन सी गई? उससे जस्ट पहले जो आई थी 300 को भेजी, 55 अमाउंट आई 16,500। हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी गई थी बेटे? 600। 600 में से बेटे 500 का हिसाब किताब हमने बता दिया। ठीक है जी, अंटू बोलो। हाँ सर, बोलो और बेटा। 100 यूनिट जाएगा आपका 55 से। बहुत सुंदर बात, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। ये भी गए 55 में से, यानी मैं कह सकता हूँ 5500। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब मुझे बताएगी ओजस्विनी। बोलो बेटा। गुड़िया बताओ बेटे, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में जो इन्वेंट्री बची वो कौन कौन सी कितने कितने के रेट वाली थी? लास्ट इन फर्स्ट आउट। बोलो ओजस्विनी। 800 और 200 क्वांटिटी वाली। बताओ।
चलो कोई नहीं, अमन बोलो बेटा। अगर मैं बाकी बच्चों से नहीं पूछ रहा हूं तो आप ये समझ जाइएगा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उनको पता है, मेरा टारगेट है मेरे सारे बच्चों को लेके चलना साथ में। तो ये मत सोचना कि सर हमारे से नहीं पूछते हैं, मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उन बच्चों को पता है और मैं चाहता हूं जिनसे मैं पूछ रहा हूं एक बार रिकॉल हो जाए। बोलो बेटा। अमन बोलो बेटा। सर 400 यही आएगा सर, इसमें 400 आएगा। 400 आएगा। हाँ सर। एक तो बच गई 400। कितने के रेट वाली? जी 50। ओके जी। फिर 400 वाली 55 की। नहीं 55 वाले कितनी यूनिट बची? सारी 400। ओके। यस 300। 300। अच्छा जी, बाकी चुप रहेंगे। अभी ये बम फोड़ रहा है, 50। मुझे लग रहा अफगानिस्तान वाला तालिबान यहीं आ गया। अमन यहीं फोड़ दिया भाई बम। बताओ भाई, है दूसरे देश में फोड़ना था। अमन ये बताओ कितनी क्वांटिटी चली गई बेटा? हाँ सर 200। अमन ये बताओ क्वांटिटी गई, ध्यान दो बेटा। अमन देखो इधर मैं कुछ बता रहा हूँ ध्यान से। बेटा बताओ लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से अमन बाबू बेटा सबसे पहले कौन सी गई? ये वाली गई। ओके है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैं अगर ये कहूं कि भाई ये तो हमारी जा चुकी हैं, ओके अमन? यस सर। अब बताओ अब किसका नंबर है अमन? 300 क्वांटिटी का। यस सर, जो 55 के रेट की है। हाँ ये गई, ठीक है अमन। यस सर। अब बेटा अगली बताओ, 100 क्वांटिटी तो गई ना, सारी थोड़ी ना गई अमन। यस सर, तो फिर 200 बची। बेटा फिर 400, मतलब मुर्गे की 3 टांग। नहीं बेटा इधर ध्यान दो। अमन 400 Yes, sir. क्वांटिटी में से कितनी क्वांटिटी गई अमन? सर 200। ये देखो ना इधर, ये कितनी क्वांटिटी यहाँ पे 100। लिखी? 100 गई है ना बेटा। यस सर। तो बताओ फिर बची कितनी होंगी? 300। हाँ समझ गए बात को कि नहीं समझे? नहीं समझे तो मैं री एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन जब तक समझ में ना आए ये मत कहना कि सर समझ में आ गया, ठीक है? सर एक बार ये एक्सप्लेन करना, आपने दिसंबर 20 में 200 क्वांटिटी और ये 60 रेट वगैरह कैसे लिखा? मैं दोबारा आता हूँ बेटा, गुड़िया मैं दोबारा आता हूँ। वेरी गुड, मुझे ऐसा अच्छा लगता है बच्चा ना पूछे, जरूर जरूर पूछे। मैं बताता हूँ, ये बड़े अच्छे से इसने बताया था कि पता नहीं किस बच्चे ने बताया था, बहुत अच्छा बताया था। देखो बेटे सारे बच्चे इधर ध्यान दें। बेटे लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले कौन जा रहा है जी? जो सबसे बाद में आया। सबसे बाद में कौन आया था जी? ये 200 आया था जी। पहले हमने किसको भेजा? इस 200 को भेजा जी। क्लियर? कितने के रेट वाला था ये? 60 रुपए के रेट वाला था। 12,000 रुपए की कोर्स हमारी ये इनकी थी। ये बात ओके है जिस बच्ची ने डाउट पूछा? यस सर। ओके बेटा, अब तुम ही बताओ बेटे नेक्स्ट वाली क्वांटिटी लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से कौन सी होगी? मुझे टोटल 300 क्वांटिटी। वेरी गुड। 3 अमन ध्यान दो बेटा इधर। कितना? 300 बेटा। तो ये आ गई हमारी 300। टोटल तो 600 गई ना इस डेट में। इसमें से 200 सबसे पहले भेजी जो सबसे बाद में आई। बच कितनी गई? 400 और भेजनी है। फिर 400 में से 300 हमने ये वाली भेज दी 55 वाली। बेटे 500 टोटल भेज चुके हैं, और कितनी भेजनी है हमें? बोलो बोलो कितनी भेजनी? 100 और भेजनी है। तो बताओ बेटे ओजस्विनी, ये 100 कौन से वाली जाएंगी? 55 के रेट पे। शाबाश बेटा, वेरी गुड गुड़िया। तो बेटे 400 पूरा नहीं कटेगा, इसमें से 100 क्वांटिटियां चली गई जी, चली गई। 100 क्वांटिटियां चली गई जिनका रेट था 55। तो इनमें से कुछ बची होंगी कि नहीं बची होंगी, ये बताओ मुझे। अमन, अब अमन बताएगा, ओजस्विनी रुको। अमन बोलो बेटा। यस सर। सर 300 बची। वेरी गुड, अब समझ में आया कहाँ गलती हो रही थी अमन? यस सर। हाँ देखो, अगर मैं बाकी बच्चों से नहीं पूछ रहा हूं तो वो नाराज ना हो, वो समझ जाए
कि मुझे सब बच्चों को साथ में लेके चलना है। लो बेटा कितना हो गया 20,000 और ये हो गया जी कितना हुआ बोलो 16,500। 16,500। आओ बच्चों आओ, अगली एंट्री कराओ बच्चों। अगली कौन सी डेट है सब बच्चे बताएंगे अब। 28। अगली है 28। 28 में क्या हुआ जी? तो 28 में रितिका बताएगी। बोलो रितिका, बल्कि वरुण बताएगा। वरुण बोलो 28 में सर क्या हुआ? परचेज अच्छा बताओ, परचेज हुआ दिसंबर 28 में क्या हुआ? परचेज हुआ। बोलो बेटा कितनी क्वांटिटी? 800। 800 क्वांटिटी परचेज हुई। कितने के रेट वाली? 47। 47। अमाउंट आ गई 37,600। कुछ और तो नहीं हुआ ना यहाँ पर? लो जी, नहीं। यानी कि 400 तो सबसे पहली वाली बची हुई है, फिर 300 हमारी 55 वाली बची है, और फिर 800 हमारी 47 भी आकर के लाइन में लग गई है। यानी अब अगली डेट में अगर इशू होंगी तो सबसे पहले 800 में से इशू किया जाएगा। अब मुझे बताएंगे कौन? वरुण बताएंगे। वरुण अगली डेट कौन सी है? सर मेरे पास ना क्वेश्चन नहीं है, बट मैं बता देता हूँ कि नहीं, सेल परचेज मैंने कब होगा। व्हाट्सएप, अच्छा मैंने व्हाट्सएप कर दिया, चलो कोई बात नहीं। अंटू बताएगा। अंटू बोलो नेक्स्ट डेट। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बोलो बोलो ना। सर 29 को हमने सोल्ड की। वेरी गुड, सोल्ड की, सेल की हमने। बोलो बेटा कितनी? सर 50। 50 नहीं बेटा 500। हाँ सर 50, हाँ 500 सॉरी। हाँ अब रुको रुको, एक मिनट रुको। अब इनका रेट बताएगा जी, कौन बताएगा जी? सृष्टि कह रही है सर मेरे से तो पूछ ही नहीं रहे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं खाली बैठी हूँ। बोलो सृष्टि जल्दी बोलो, चाय पी रही होगी ये? सर 47 के रेट पे हाँ 47। 23,500। 23,500। बताओ सृष्टि पूरी बात बताओ, फिर कितनी क्वांटिटी बची? सृष्टि चाय पी ली? जल्दी बोलो। सर 400 at the rate of 50, वेरी गुड, 400 एट द रेट ऑफ 50। बोलो फिर बेटा। 300 at the rate of 55, ये तो मैं भी बता देता। ओके अगली बोलो। फिर 300 at the rate of 47, वेरी गुड बेटा, गुड़िया बहुत अच्छे बेटा। अमाउंट 14,100। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड बेटे। दिसंबर 29 तक की हमने सारी बातें कर ली बच्चों। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। अगर मैं तुम्हारे से पूछूं बताओ बेटे दिसंबर के एंड में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने रुपए का है, तो बता सकते हैं हम? बिल्कुल बता सकते हैं जी। कैसे बता सकते हैं सर? बेटे ये लास्ट की डेट में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है इसका बस टोटल कर लो, टोटल क्लोजिंग स्टॉक, उसकी सीधा सीधा हमारी अमाउंट आ गई जी। 5 और 1 6, 4 6 10, 50,600। 50,600 हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया जी। ये जो 50,600 है बेटे, हमने जब पीरियडिकल मेथड लगाया था क्या हमने तब भी ये निकाला था? आइए जरा चेक करते हैं। नो सर। ये 100 रुपए का डिफरेंस कहाँ से आ गया भाई? सर इसलिए सर मैं आपको गलत आ रहा था, मैंने पहले परपेचुअल से किया था। नहीं परपिचुअल में ये बताओ, हमने तो सही लगाया, देखें जरा लास्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? चलो पहले पीरियडिकल में देखें कोई गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ पर जो बचा होगा सबसे शुरू वाला पहले बचा होगा 900 क्वांटिटी, ये बची हमारी 50 वाली, और 100 क्वांटिटी हमारी बची 55 रुपए वाली, यानी कि ये तो हमारा बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं यहाँ पे, पक्का कहीं ना कहीं परपेचुअल में गड़बड़ हुई है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए जरा इधर भाई 900 ठीक है, फिर 500 आ गया, ये रही ना गड़बड़? नहीं गड़बड़ नहीं है, सही है ये।
यहाँ तक तो बिल्कुल सही है जी। 400 इंटू 55 लगाना बेटे जरा हिसाब जल्दी से। 400 इंटू 55 22,000 और 22,000 यहाँ पे आ गया और 20,000 पहले से था जी। ठीक है जी। फिर 300 क्वांटिटी है 55 के रेट वाली। ठीक है जी, यहाँ पे भी सही है जी भाई। 300 इंटू 55 16,500। फिर अगली बात हुई, यहाँ पे क्या हुआ, अब 200 क्वांटिटियां और लाइन में आके लग गई 60 रुपए वाली। तो 200 क्वांटिटियां 60 रुपए के हिसाब से 12,000। लो जी, यहाँ पे भी हो गई। फिर जब दिसंबर 20 में क्वांटिटी इशू हुई 200 भी हो गई, 300 भी हो गई, 400 में से 100 हो गई। तो यानी कि 300 क्वांटिटी 55 वाली बच गई। जब 300 क्वांटिटियां 55 वाली होंगी तो बच गई 16,500 और इधर 20,000। नेक्स्ट फिर आ गई जी 800 क्वांटिटियां 47 वाली। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट में पहले तो ये निकलेगी जी। तो जो बची हुई है 347 वाली, 300 इंटू 47 14,100, इधर 16,500 14,100 प्लस 20,000 50,600। चलिए कोई नहीं, 50,600 आ रहा है हमारा। 50,600 बिल्कुल सही आंसर है। अगर यहाँ पे आई हमारा लीफो की बात तो 900 इंटू 50। चलिए कोई नहीं, दोनों ही आंसर हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है सर हाँ बेटा। सर जरूरी है सेम होना चाहिए दोनों से? नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर नॉर्मली सेम होता है, नॉर्मली। ठीक है, आइए लास्ट इन फर्स्ट आउट के बाद में 47 के रेट से 500 इंटू 47 आया है। क्या मतलब? 47 के रेट से 500 इंटू 47 आया है। ओहो, हमने यहाँ 300 लिख रखा है बेटे। 500 तो गया है बाबू, तो 300 बचा है। जिस बच्चे ने, मैं नाम नहीं लूंगा, तो 500 इंटू 47 दिसंबर में कहां से आया? कहां से आया बेटे? वहां पर क्वेश्चन में दे रखा है बाबू। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप देखिए, ये क्वांटिटी है जो हमने बेची है। ठीक है, और ये गया कौन सा होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे बाद में है। ठीक है जी। आइए एक्चुअली मैं बताऊं यहाँ पे अंतर क्यों आ रहा है। सारे बच्चे देखो, जब हम रेट लगाते हैं पीरियडिकल में तो वहां पे सीधा एक पीरियड की इशू इकट्ठी आ जाती है, जबकि स्टोर लेजर में क्या होता है, वहां पे उस डेट का लीफो लग रहा होता है। समझे कि नहीं? यहाँ पर हमने जो रेट लगा रखा है लीफो वाला, वो एक पूरे पीरियड ओवर होने के बाद का लगा रखा है। समझे महक? नहीं, ध्यान इधर, इधर ध्यान दो बेटा। यहाँ पे जो लीफो हमने लगाया, जब हमने लगाया था इधर, तो बेटे हमने लगाया था डेट वाइज। उस डेट का लीफो देखा है, उस डेट का लीफो चेक किया, डेट वाइज लीफो लगाया है। और वहां पर हमने लगाया था पीरियडिकल में एक पूरे पीरियड का लीफो इकट्ठा। दोनों में फर्क है, क्योंकि यहाँ पर जब हम डेट में देखेंगे लीफो तो किसी और रेट से होगा। समझे? मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करा देता हूं। जैसे हम दिसंबर 20 की बात करें तो दिसंबर 20 का लीफो 60 का है, फिर 55 का है। लेकिन अगर पूरे पीरियड का लगाएंगे तो बेटे वहां का लीफो के हिसाब से बचने वाला स्टॉक सबसे शुरू वाला उठता है ना? ये है इशू। चलिए फिर इसके बाद में अब हम करेंगे, हाँ पूछो वरुण, कुछ पूछ रहे हो? फिर मैं चलता हूँ आगे। एवरेज और वेटेड एवरेज, बोलो जी। सर हाँ जी। लीफो फीफो, जब लीफो फीफो अप्लाई करते हैं तो उनके रेटों में डिफरेंस होता है। ठीक है, हाँ। तो जो इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करते हैं तो लास्ट में अप डाउन थोड़ा निकलता है, ये देखा मैंने अभी कहीं नहीं पर। वो नहीं, उसके पीछे वजह भी तो सुनो ना। ये रहा सामने वजह, ये है ना बेटा सामने वजह। देखो इधर, मैं रेड कलर से, बल्कि मैं एक काम करता हूँ उसको ग्रीन कलर से करता हूँ। सारे बच्चे ध्यान देंगे बेटे। जब हम कर रहे हैं आउट, तो यहाँ पर जो, एक मैं फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ। जब हम यहाँ पर बेटे आउट कर रहे हैं गुड्स को, कि भाई गुड्स तुम बाहर जाओ, तो यहाँ पे लीफो लग रहा है, पता है कौन सी डेट का? ये डेट वाइज लग रहा है। दिसंबर डेट, दिसंबर 20 में जो लीफो है वो इनका रेट बेटे देखो अलग है। और वहां पर जब हम देख रहे हैं दिसंबर 29, तो यहाँ पर लीफो कौन सा है, रेट अलग है। हम जब लगाते हैं बेटे पीरियोडिकल में, तो पीरियोडिकल में तो क्या होता है बेटे, एक पूरे पीरियड का रेट लगा और सबसे स्टार्टिंग वाले में से गुड्स को हमने सेलेक्ट कर लिया।
इस वजह से हमारा दोनों मेथड में अंतर रहता है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। जल्दी से फटाफट से सेम क्वेश्चन लिखिए बेटे, आंसर सेम एग्जाम्पल बाई वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड। चलिए जी, आइए जी फिर फटाफट से लगाते हैं हम लोग। बच्चों जल्दी से वेटेड एवरेज मेथड लगाओ जी। ठीक है सर, लगवाओ सर, हम भी देखते हैं आप क्या कराना चाहते हो। बेटे एक है यहाँ पर सेम एग्जांपल में, अगर हम लगाएं नंबर 1 वेटेड एवरेज लगाएं एक पीरियड के एंड में, यानी कि पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम, जब हम लगाएंगे बेटे पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम में वेटेड एवरेज मेथड, अच्छा ज्यादा एप्रोप्रिएट तो बेटे पीरियोडिकल होता है, सॉरी परपेचुअल होता है। मैंने कहा ना आपसे, वैसे आपसे मैंने बताया था पहले, क्या सर भाई, अगर हमारे उसमें खर्चा इतना ज्यादा है तो हम कभी भी परपेचुअल नहीं लगा पाएंगे। बताओ बेटे, क्या हर कंपनी में अकाउंटेंट रखा जाता है? क्या हर कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा होता है? नहीं। जो कंपनियां बड़ी होती हैं उन्हीं में ऐसी बातें होती हैं। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? समझ में कैसे आएगी? सब लोग सो रहे हैं, जरा उठना फटाफट, गुड मॉर्निंग करना। देखिए कौन कौन हीरा मोती सो रहे हैं, कौन कौन है हमारे चांद सितारे। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो, ऐसे बात नहीं बनेगी जी। देखना कितने सारे बच्चे सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग, हाँ जल्दी जल्दी जो देख लो, फिर रात को काली माता आएगी गले में सांप डाल के जाएगी। अभी बता रहा हूँ, ऑन करो जल्दी जल्दी। रितु, भगवान, मतलब इन्हें सांप से डर ही नहीं लगता। सौरभ, सृष्टि, रितु, हाँ जल्दी जल्दी ऑन करो। मैं तो बाहर हूँ। नहीं मैं समझ गया बेटा, आप तो बाहर हो। रितु बेटे, अच्छा समझ गया, रितु ने बीम ले रखी है। रितु जल्दी ऑन करो। चलो उठना जरूरी है, जागो ग्राहक जागो। आओ जरा ध्यान से बेटे, अब यही मेथड हमें लगाना है कैसे? पीरियोडिकल में। ठीक है बाबू, कैसे लगाना है? पीरियोडिकल में। पीरियोडिकल का मतलब एक पीरियड खत्म होने के बाद में तब हमें लगाना है। बोलो जी। ये वेटेड वाला ना स्टेप बाय स्टेप करवाना है, मेरे को भी नहीं चिंता मत समझ करो, आता, कंफ्यूजन बेफिक्र रहो, एकदम स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। देखो रितु ने भी ऑन कर ली, वेरी गुड। ये हुई ना बात। बेटा सबसे पहले हमें बताओ क्या चाहिए? हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक की क्या चाहिए? बोलो क्वांटिटी। क्या चाहिए बोलो बेटे? क्वांटिटी। सबसे पहले हमें चाहिए क्वांटिटी कितनी बची, जरा बताओ बेटे। फिर से वही कहानी, ओपनिंग वाली क्वांटिटी कितनी है? नील। यहां पर ओपनिंग में कोई स्टॉक नहीं है जी। नेक्स्ट, प्लस परचेज कितनी है जी दिसंबर में? परचेज बेटे दिसंबर में 2600 परचेज की थी, हाँ जी। तो भाई टोटल कितनी हो गई थी? टोटल हो गई थी 2600। और इसमें से हमने सोल्ड या फिर इशूड, जो भी हम लिख रहे हैं भाई, हमने इशू कर दी थी या सेल कर दी थी 1600। तो बच कितनी गई थी क्वांटिटी हमारी? 1000 क्वांटिटी। सबसे मुश्किल काम तो देखो मैंने कर दिया, अब बस आसान सा काम तुम्हें करना है। रितिका बड़ी हंसी है, सर मजे लेते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ ना चैप्टर मजेदार है, इसमें तो कोई टेंशन हो ही नहीं सकती। दूसरी बात क्या चाहिए जी? हमें रेट चाहिए, बस रेट चाहिए। रेट को अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे बेटे? अमाउंट निकालेंगे। तो भाई लो जल्दी करो। और ध्यान रहे ये बात किसकी है बेटे? लीफो की, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सही कह रहा हूं क्या? एक रितिका का तो लग रहा है कि यहाँ जायका खराब हुआ इस बात को सुन के, बाकी सारे सो रहे हैं। जिसने ऑब्जेक्शन नहीं किया ना, वो जल्दी से ना पानी पी लो, उनको पक्का नींद आ रही है। 101%। हाँ ये हुई ना बात। किसी ने मुंह नहीं बनाया बुरी तरह से रितिका, जैसे रितिका ने कहा क्या कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो। हाँ किसी ने भी ऐसे नहीं किया, बस एक रितिका ने ऐसे किया
है भाई स्वयं? यस। सुनो बेटे ध्यान से, प्यारे प्यारे बच्चों थोड़ा सा नींद खोलो। हाँ, बीच बीच में भयंकर सा मुंह बनाना होता है गुस्से में कि सर ये क्या कर रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। बेटे रेट बताओ, बेटे रेट बच्चों हमें लगाना है वेटेड एवरेज। पहले यहाँ पे लिख लो बच्चों, वेटेड एवरेज रेट, और मल्टीप्लाई करके क्या करना है बेटा, हमें अमाउंट निकालनी है बच्चों। तो मैं वेट कर रहा हूं जी आप लोग निकाल के लाओ वेटेड एवरेज रेट, और मैं बैठ गया जी। जल्दी जल्दी निकालो, देखे कौन सा बच्चा क्या क्या निकाल के लाएगा। वेटेड एवरेज कैसे निकालते हो जी, जल्दी से करो। क्वांटिटी इनटू रेट करना है ना? हाँ जी, बस रेट निकाल दो, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्वांटिटी। वो तो निकले हुए हैं पिछले क्वेश्चन में। हाँ निकालो, वेटेड एवरेज से निकालो। अरे यार रेट कहाँ गिवन है जो वेट निकालेंगे? कैसी बातें कर यह रहे तो हो? 50, 55, 55, ये 60। यही तो, इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। जल्दी करो बेटे। सर 44.5। मुझे एक बच्चे ने बताया 44.5, बाकी बच्चे भी बताएं। मैं भी मैथ वाले सर की तरह बोलूं, बाकी बच्चे भी बताएं। जो जो क्लास में नहीं है वो कृपया आ जाएं। है, मैं भी उनको छेड़ता रहता हूँ। मैंने कहा सर कैसे आ जाएंगे, वो आप बोल ही आ रहे हो, ग्रुप में बोलो ना, जल्दी से आओ भाई जिसने ज्वाइन नहीं किया। बहुत मजे लेता हूँ मैं, इधर खड़ा हूँ, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। मैंने कहा सर उन्हें कैसे सुनाई देगा, अब तो मैंने भी बोलना शुरू कर दिया। बहुत सीधे हैं। $50.6 बताया एक में, और एक में बताया 44.5। बेटे हो गया, सब बच्चों ने ट्राई कर लिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, वेटेड एवरेज निकलता कैसे है। वेटेड एवरेज पर वीडियो ऑन करो पहले भाई, ये गंदी बात है। कभी कभी तो ऐसा लगता है बच्चे संभालने आता हूँ, पढ़ाने थोड़ा ना आता हूँ। हाँ आया, देखिए आया। हाँ वो वाला काम तुम मुझसे करवाते हो। बेटे चुप हो जा, बेटे उठ जा, बेटे जूजू के, बेटे मामा के, बताओ। अच्छा ये काम फेस टू फेस में बहुत होता था, आजकल ऑनलाइन होने से ये ड्यूटी बच गई। वो ना पीछे वाले जो बैक बेंचर्स होते हैं वो तो ऐसी नलायकी करते रहते हैं, उनको तो चुप करते रहो, बेटा प्लीज चुप हो जा, बेटा चुप हो जा, बेटा दूसरा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अब क्या है म्यूट किया, आराम से बैठा रहे, हाँ बोल मत जाइयो खैर चलो कोई नहीं, ये तो तुम्हारी नींद खोलने के लिए मैं इस तरह की बीच में बातें करता रहता हूँ ताकि तुम्हारी नींद खुले। बेटा आप ध्यान दो इधर बाबू। बेटे वेटेड एवरेज की कहानी क्या है जी, वेटेड एवरेज की कहानी आपको मैंने एक बात बताई थी वेटेड एवरेज के बारे में, वो गाना सुनाया था मैंने। कौन सा? मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो न जुदा ये वादा रहा। याद है? हाँ तुम कुछ और सोचे बैठे हो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। गाने में तुम कुछ और सोच रहे होते, तुम्हारा ध्यान कहीं और जा रहा होता है, मेरा ध्यान हमेशा अकाउंटिंग पे जा रहा होता है। हाँ बस नजरिया है बेटे सोचने का। बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों देखो, बेटा गुड़िया और गुड्डो बेटे देखो इधर, क्या मजेदार कॉन्सेप्ट है। क्या सर? सर इसमें ना हमने ये 50 की रेट वाली क्वांटिटी 900 क्वांटिटियां डाल दी। अच्छा 900 क्वांटिटियां 50 वाली डाल दी? बिल्कुल डाल दी सर। यानी कि कितने की कॉस्ट आई, कोई बताएगा मुझे, बताते रहो जल्दी से। कौन बताएगा जी, कौन है सबसे होशियार बच्चा? 45,000 की कॉस्ट सर हमने। 45,000। हाँ हाँ इस ड्राम के अंदर सर हमने ना 900 क्वांटिटियां 50 रुपए वाली डाल दी। ठीक है जी,
फिर सर इसी के अंदर हमने डाली थी कौन सी 400 क्वांटिटियां और जिनका रेट था 55। जरा बताना बेटे अमाउंट कितनी 400 इंटू 55 22,000। 22,000। वाह जी वाह, वाह जी वाह। फिर इसी ड्राम के अंदर वो वाला ऑयल भी डल गया। ऑयल जो आई थी कितनी 300 क्वांटिटियां आई थी और बेटे जिनका रेट 55 था। 16,500। 300 इंटू 55 16,500। पता है सभी क्वांटिटीज का कलर जरा अलग था। नेक्स्ट फिर ये वाली क्वांटिटी भी आकर के इसमें मिल गई थी। अगली बात करते हैं बेटे, फिर कितनी क्वांटिटी आई बेटे 200 क्वांटिटियां और इनका रेट कितना था बेटे वो था 60 रुपए का, यानी बेटे टोटल कितना 12,000। लो भाई लो आगे चलो। इनका रंग जरा थोड़ा अलग सा था कलर। नेक्स्ट बेटे अगली अच्छा इसको डाल दो जरा मैं मेमोरी प्लस। बेटा ये 16,500 था, मैंने गलती से यहाँ 16,000 लिख दिया। आप में से कोई बच्चा गलती मत करना। अच्छा 200 क्वांटिटियां 60 रुपए के हिसाब से 12,000। 800 क्वांटिटियां 47 रुपए के हिसाब से बोलो बेटे 37,600। 37,600। बेटे सोचो जरा, मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था वेटेड एवरेज का। मैंने आपसे कहा था आप जाना जल्दी से रसोई में और वहां पे देखना तुम्हारे यहाँ पे रसोई में गैस के बराबर में एक रिफाइंड का एक बर्तन रखा होगा और उसमें पिछले वाला रिफाइंड का तेल भी रखा होगा और जो कल लाए होंगे लेटेस्ट वाला रिफाइंड का तेल भी रखा होगा, वो भी उसी कनस्तर में डाला होगा, वो भी उसी ड्राम में डाला होगा, वो भी उसी जार के अंदर डाला होगा। जब तुम अगले दिन पराठे बना रहे होंगे तो कौन से रेट वाले बना रहे होंगे 50 रुपए के रेट वाले तेल के या 55 रुपए के रेट वाले तेल के या 60 रुपए के तेल वाले या 47 वाले। बेटे वो मिल चुका है इस तरह दो लहरें जिस तरह। ये मैंने इसलिए डायलॉग दिया था गाने वाला क्या कि वो क्वांटिटी अलग नहीं हो सकती, इसलिए वेटेड एवरेज निकलता है। और यहाँ पर हमारा रेट कैसे निकलता है हमेशा टोटल कॉस्ट टोटल क्वांटिटी के हिस्से में मानी जाती है। ये कितने हैं बेटे देखना एक बार, सही है क्या ये मैं सही 1,33,100। अच्छा 4 और 9 13 और 3 16 और 2 18 और 8 26। सही है सर। बेटा इसका वेटेड एवरेज रेट कैसे निकलेगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। क्या रेट आया बेटा 51.19। मैं एग्जाम में 4 अंकों तक लिखूंगा लेकिन मैं कैलकुलेटर पे पूरी डिजिट लूंगा। देखो बेटा ध्यान से देखो बच्चों, ये रहा मेरा कैलकुलेटर और यहाँ पर डिजिट कितनी आ रखी है बोलो 51.923076,923। मैं इसी को कैलकुलेशन में लूंगा, मैं लिखूंगा लेकिन एग्जाम में सिर्फ 4 अंक तक, लेकिन कैलकुलेशन में मैं किसको लूंगा इस पूरी डिजिट को लूंगा। अब देखो जी ये आ गया मेरा वो रेट जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे वेटेड एवरेज रेट। ठीक है ना, किसी ने अगर थोड़ा बहुत देखा हो स्टैटिस्टिक वगैरह में या बीकॉम फर्स्ट ईयर वगैरह में इसको बोलते हैं सिग्मा एफएक्स अपॉन एन। ठीक है ना, मीन मोड मीडियम टाइप से जो होता है। एक मिनट में अभी डाउट लूंगा, इस रेट में कोई डाउट है तो पूछो पहले। आर्यन पूछना बेटा, आर्यन पूछने वाले थे शायद। सर एक बार रिपीट करना, मेरे को ना ठीक से समझ। अच्छा वरुण सर। हाँ जी वरुण। सर मैं आर्यन। हाँ आर्यन पूछो बेटा। सर मैं कह रहा हूँ सर हमने रेट निकाला क्लोजिंग स्टॉक पे, सर सेल भी तो हुई है सर, वो माइनस क्यों नहीं करा? बेटा यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे एक पीरियड का रेट एवरेज करते हैं। पीरियडिकल मेथड में ये कमी होती है, स्टोर लेजर में ये खूबी होती है, वो डेट बाय डेट का एवरेज करता रहता है। और यही बात लिफो मेथड में थी, वहां पर डेट वाइज चल रहे थे हम लोग वहां पे, और पीरियडिकल मेथड में एक पीरियड खत्म होने के बाद में एक बार में बैठ के कर रहे थे, इसीलिए दोनों के अमाउंट में अंतर आता है। पीरियडिकल मेथड कौन अडॉप्ट करता है? जिसको ज्यादा खर्चा नहीं झेलना, वरना स्टोर लेजर के लिए तो डेली की कैलकुलेशन के लिए एक अलग से अकाउंटेंट बिठाना पड़ेगा। रितु बेटे, अच्छा रितु छोड़ो बेटे, प्लीज वीडियो ऑन रखा करें जो भी बच्चे हैं, प्लीज जिन बच्चों की वीडियो नहीं ऑन है प्लीज आप वीडियो जरूर ऑन किया कीजिए। आर्यन बेटा, आर्यन पॉइंट क्लियर है? नहीं क्लियर है तो दोबारा पूछो, तसल्ली करो। लेकिन सर पर इससे सही आंसर थोड़ी आएगा फिर जब हम सेल ही नहीं। देखो मैं बताता हूँ आर्यन, हर चीज के ना
दुनिया में क्या है, मेथड बनते हैं। मेथड एक अलग तरीके से भी काम किया जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो, हर काम का एक अलग तरीका होता है ना बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेथड। हर तरीके का रिजल्ट हमेशा सेम नहीं होता, लेकिन सारे चीज सही भी होती है, लेकिन सभी आंसर को सही माना जाता है। कैसे सर? कभी भी ध्यान रखना, एक तो होता है अल्टरनेटिव तरीका, एक ही जगह पे पहुंचने के दो रूट हो सकते हैं, लेकिन ये रास्ता नहीं है कि हम शॉर्टकट से जाएं कि लॉन्ग कट से जाएं। ये क्या है, ये एक मेथड है। जैसे इंसान पहले बंदर था, धीरे धीरे चारों पैर पे चलता था, फिर मेथड हुआ, फिर दो पैरों पे खड़ा हुआ, फिर ऐसे बेटे क्या दिन पे दिन वो डेवलप, अब वो उड़ना शुरू करने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब ये क्या है बेटा, ये मेथड होते हैं। जैसे जैसे हम एडवांस होते जाते हैं, हम पिछले वाले मेथड को छोड़ करके नए मेथड पे आते जाते हैं, और हमें वो सारे मेथड यहाँ पे सीखने हैं कि अगर पीरियोडिकल लगाएं तो क्या आंसर आएगा, पर पिक्चर लगाएं तो क्या आंसर आएगा। हर मेथड उस स्टेज तक सही माना जाता है जो उस स्टेज पर, जिस स्टेज पर हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन हमें एग्जाम में देगा कि भाई आप इस मेथड से बताइए, और हमें क्या करना है, उसी मेथड से उसका आंसर देना है बेटा। हम इसमें ये क्वेश्चन ना करें कि भाई ये सही है या गलत है, क्योंकि ये बेटे हर मेथड का अपना एक तरीका है बेटा। आर्यन समझे? हाँ, आंसर अगर मैच करने की कोशिश करेंगे वो क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बताया ना, वहां पे हम डेट वाइज वेटेड एवरेज करेंगे, डेट वाइज LIFO लगाएंगे। वरुण पूछो क्या पूछ रहे हो, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर मैंने तो यहाँ पे ना सिंपल एवरेज किया था, इसलिए मिस्टेक आ गई। एक अच्छा, चीज पूछना था, आपने इसका टोटल अमाउंट डिवाइड में टोटल क्वांटिटी की है। हाँ जी। अगर हम ऐसे ना करें, परचेज मान लो हमने 900 400 की हो, जब इनको सोल्ड करते हैं उस टाइम इन दो अमाउंट और क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं। वो परपिचुअल में आता है। अभी हम करेंगे परपिचुअल, उसमें यही होगा। अच्छा, हाँ, पर एक चीज और है, इनको रिकंसाइल नहीं कर सकते किसी भी तरीके से हम लोग, फिर लीफो हम पीफो वेटेड एवरेज को? कोस्ट में पहुंच जाएंगे। कोस्ट में रिकंसिलेशन अलग होता है। अभी नहीं, वो नहीं, मैं कह रहा हूँ इसी तीन मेथड को आपस में कोई रिकंसाइल नहीं हो सकता नहीं, कि नहीं, हम इसका आंसर मैचअप कर पाए ऐसे? यहाँ का पर्पस रिकंसाइल का नहीं, यहाँ का तो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करना है हमें बैलेंस शीट के पर्पस से, और उसमें कोस्ट और एनआरवी विच इज कोस्ट कैसे निकाली जाती है, अलग अलग मेथड है, FIFO LIFO एवरेज वेटेड एवरेज, वो सीख रहे हैं हम। हाँ बेटा, तो जल्दी से आओ सारे बच्चे। 51.923, तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें जो रेट हमारा लग रहा है वेटेड एवरेज में, कहाँ गया जी, ये रहा, ये रेट हमारा लगा 51.1923। बेटे अमाउंट कितनी आ गई जी हमारी, यहाँ पे अमाउंट मल्टीप्लाई कर दो जी, 1000 क्वांटिटी को इतने के रेट से, 51.1923 के रेट से 51,192, ये हमारा बेटे क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है जी, मैं आज के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, क्योंकि फिर वरना लेंदी क्लास हो जाएगी। हम 1-1.5 घंटे की क्लास का एवरेज बना के चलते हैं हमेशा बच्चों के लिए, फाउंडेशन, ठीक है ना, या CMA इंटर जो भी है। तो आज की क्लास में यहीं पे रोक रहा हूं, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है कि आप सभी बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे घर से, और वो भी कैसे बेटे, वेटेड एवरेज मेथड से, ठीक है, जिसमें आपको वेटेड एवरेज लगाना होगा डेट वाइज। ठीक है जी सर, मतलब उसमें जो सेल होएगी वो माइनस होएगी? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। ठीक है।